बुधवार का दिन था, 26 नवंबर 2008। मुंबई, जो कि इंडिया का दिल कहलाता है, वहां यह दिन भी बिल्कुल आम दिन की तरह शुरू हुआ था। लेकिन देखते ही देखते ये दिन आतंक के ऐसे तूफान में बदल गया जिसने इस शहर की रूह को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। शुरुआत हुई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, जो मुंबई की जिंदा दिल रूह की पहचान है। रात के 9:20 पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और शाम की शांति खौफ और भगदड़ में बदल गई। अपने रोज के काम से लौटते मुसाफिर, परिवार और दुकानदार सब उस भयानक मंजर में फंस गए। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बेहिसाब और बेरहम हमलावर बिना सोचे समझे गोलियां चला रहे थे, जिसने इस मशहूर रेलवे स्टेशन को खून से लाल कर दिया। बारूद और जख्मी लोगों की चीखों से भरी हवा इस भयानक त्रासदी की गवाह बन गई। जैसे ही इस हमले की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली, डर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ भरी सड़कें सूनी हो गईं, लोग अपने घरों में कैद हो गए, टीवी से चिपके हुए अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ मांगने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस उस लंबी और खौफनाक रात की शुरुआत थी जो उनकी हिम्मत और हौसले को परखने वाली थी। अपने गलत इरादों और खून की प्यास से भरे हुए ये आतंकवादी दक्षिण मुंबई में फैल गए और इस शहर की पहचान और विविधता के प्रतीक इमारतों को अपना निशाना बनाने लगे। ओबेरॉय ट्राइडेंट, जो टूरिस्ट और बिजनेस के लिए एक आलीशान होटल था, वो जंग का मैदान बन गया। गोलियों की आवाज और बम के धमाकों से होटल के आलीशान रास्ते गूंज रहे थे, जिसमें मेहमान और स्टाफ फंस गए थे। सड़क के उस पार ताजमहल पैलेस होटल, जो मुंबई की शान का दूसरा नाम था, वहां भी यही दहशत फैल रही थी। हमलावरों ने इस पुराने होटल पर कब्जा कर लिया, लोगों को बंधक बना लिया और इसकी मशहूर गुंबद को आग के हवाले कर दिया, जिससे शहर के आसमान में एक अजीब सी चमक फैल गई। रात ढलती गई और नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सामुदायिक केंद्र था, और लियोपोल्ड कैफे, जो टूरिस्ट के बीच काफी मशहूर था, को भी निशाना बनाया गया, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और मुंबई डर के साए में डूबता गया। 3 लंबे दिन और रात तक शहर आतंक के कब्जे में रहा। लगातार चलती गोलियों की आवाज, जख्मी लोगों की चीखें और इन हमलों की भयानक तस्वीरें जो दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही थी, ये सब डर और बेबसी की कहानी बयां कर रही थी। लेकिन इस भयानक मंजर के बावजूद मुंबई की हिम्मत नहीं टूटी। 29 नवंबर 2008 की सुबह जब हुई, तो 60 घंटे की इस जिल्लत के बाद ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। आखिरी आतंकवादी को इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने मार गिराया और उनके आतंक का अंत हुआ। लेकिन शहर इस विनाशकारी त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा था। इन हमलों में 166 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। शहर अपने अपनों को खोने का गम मना रहा था। हवाओं में गम साफ महसूस किया जा सकता था। मुंबई की शान मानी जाने वाली इमारतें अब जख्मी थीं, जिन पर इन हमलों के निशान थे। गोलियों के निशान, जली हुई दीवारें और टूटे हुए शीशे उस भयानक वक्त की याद दिला रहे थे। 26/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया ने दुख और गुस्सा जाहिर किया। दुनिया भर के नेताओं ने इंडिया के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन दिया। इन हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे यह साफ हो गया कि आतंकवाद की पहुंच कितनी दूर तक है और इससे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया देख रही थी कि मुंबई इस दुख और जख्मों के बोझ तले कब तक टिका रहेगा। लेकिन मुंबई अपनी फितरत के मुताबिक इस राख से उठा और पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर इस शहर ने बेमाइज हिम्मत दिखाई। लोग एक दूसरे का साथ देने, घाव भरने और अपने शहर को डर से आजाद कराने के लिए एकजुट हो गए। टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने हमलों के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया था, किराया लेने से मना कर दिया। उनकी ये मेहरबानी इस शहर की अदम्य भावना का प्रमाण थी। डॉक्टरों और नर्सों ने बिना रुके 24 घंटे काम किया, घायलों की देखभाल की। उनकी दया उन अंधेरे समयों में भी चमक रही थी। आम नागरिकों ने अपने घरों के दरवाजे अजनबियों के लिए खोल दिए, उन लोगों को खाना, आश्रय और सांत्वना दी जो इन हमलों की वजह से बेघर हो गए थे। हो सकता है इन हमलों ने शहर की नींव को हिला दिया हो, लेकिन वो इसके लोगों की हिम्मत नहीं तोड़ सके। मुंबई का यह हौसला उम्मीद की किरण बन गया
एक ऐसा उदाहरण जो यह दिखाता है कि इंसान में मुश्किलों से उबरने और मजबूत बनकर उभरने की क्षमता होती है। 26/11 के हमले सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं थे, बल्कि यह मानवता, सहिष्णुता और शांति जैसे मूल्यों पर प्रहार था। पूरी दुनिया ने भारत के साथ मिलकर शोक मनाया, अपना दुख और रोष व्यक्त किया। सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक प्रमुख इमारतों को भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का प्रतीक था। इन हमलों ने भारत को सतर्क कर दिया, इसकी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर सुधार लागू किए, अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को मजबूत किया, तटीय सुरक्षा को बढ़ाया और आतंकवाद रोधी उपायों को बेहतर बनाया। 26/11 के हमले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। राष्ट्र, जिसे कभी आतंक के सामने कमजोर माना जाता था, ने इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने के लिए अधिक सक्रिय और दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया। 26/11 की भयावह घटनाओं को 13 साल बीत चुके हैं, फिर भी उस दिन मुंबई की याददाश्त में एक गहरा जख्म छोड़ गया है। शहर ने खुद को फिर से खड़ा किया है, इसके क्षितिज पर नई इमारतें हैं, इसकी सड़कें फिर से जीवंत हैं, लेकिन पीड़ितों की यादें और पहले प्रतिक्रिया देने वालों की बहादुरी आज भी शहर को प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। हर साल 26 नवंबर को मुंबई ठहर जाता है, पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उन लोगों के साहस को सलाम करने के लिए जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दिखाई। यह दिन धीरज के रूप में मनाया जाता है, शहर की अटूट भावना और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए। 26/11 की विरासत सिर्फ दर्द और नुकसान की नहीं है, बल्कि यह धीरज, एकता और मानव भावना की क्षमता पर अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की किरण जलाए रखती है। इन हमलों ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि आतंकवाद कहीं भी, किसी भी समय वार कर सकता है, लेकिन यह मानव भावना को नहीं तोड़ सकता और न ही यह उम्मीद की लौ को बुझा सकता है।